नमस्कार, चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। बात हो रही है उन स्टॉक्स की जहां पर आपने आज एक्सट्रीम प्राइस एक्शन देखा ऑन द प्लस साइड, और वो स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त अंडर वैल्यूड हैं। चर्चा हो रही थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, और प्रदीप जी आपको राय बता रहे थे बैंक ऑफ इंडिया पर। प्रदीप जी, बस एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग चाहे इन्वेस्टर्स हों चाहे ट्रेडर्स हों, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोमेंटम को चेस करते हैं और ये मान के चलते हैं कि अगर कोई ब्लू चिप कंपनी हो तो उसका स्टॉक जाहिर तौर पर शानदार होगा। ये बात करीब 70% सही होती है कि एक बहुत अच्छी कंपनी का स्टॉक बहुत अच्छा होता है। कई ऐसे टाइम आते हैं, जैसे भारतीय एयरटेल ने 10 साल कुछ नहीं किया, सन 2008 से 2018 तक। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2000 का जो दशक था बिल्कुल शांति के साथ बिताया। Infosys.com बबल के बस्ट के बाद 7-8 साल बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ही बीटन डाउन वैल्यूएशंस होती हैं और बहुत बुरी बुरी कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये एक समय का चक्र है। इन्वेस्टर्स को रियलाइज़ करना चाहिए कहाँ वैल्यू है और कहाँ मोमेंटम है, और उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को आप ट्रैक करें। चलिए, 2-3 स्टॉक्स जो आपको हेमंत जी ने या यतिन जी ने बताए कल के सत्र के लिए, उन पर ध्यान देते हैं। यतिन जी के 3 स्टॉक्स पर पहले ध्यान दीजिए। बाय कॉल्स आपको आती हुई दिख रही हैं बहुत बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस से अपने HNI क्लाइंट्स के लिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर और ख़ासकर हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर प्रदीप जी बहुत बुलिश हैं, उन्होंने सुबह से स्टॉक को ट्रैक किया है और ये स्टॉक आज आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 200 DMA के ऊपर। प्रदीप जी, आपकी राय महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, और फिर HLL पर बात करेंगे। जी हाँ, M&M पे दरअसल पिछले सेशन में शुक्रवार को जब आखिरी सौदा में इसके नतीजे आए थे तब हमने एक राय ली थी शैल जी, और आपको याद होगा कि उस समय हम करीब 475 के लेवल पर स्टॉक को देख रहे थे और आज इसने आपको 520 तक के हाइस दिखाए। दरअसल नतीजे समझने में बाजार को थोड़ा वक्त इसलिए लगा क्योंकि उनको अपने सायोंग और दूसरे कुछ इन्वेस्टमेंट्स पे राइट डाउन लेना पड़ा। लेकिन अब देखिए, जो कमेंट्री आई है और उसके बाद जो एनालिस्ट की रिपोर्ट आई है, उनको ऐसा लगता है कि ये कंपनी जल्दी ही अपने इन ओवरसीज सब्सिडरी के लिए कोई इन्वेस्टर ढूंढ लेगी और थोड़ी वैल्यू अनलॉक होती हुई नजर आएगी और इस कंपनी के ऊपर जो बर्डन है वो भी निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ग्लोबल पोर्टफोलियो को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, और इस वजह से ही एनालिस्ट इसके मैनेजमेंट से बात करने के बाद काफी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। शैल जी। जी प्रदीप जी, साथ ही साथ HLL का भी चार्ट देख लेते हैं। वहां पर भी आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम आने की उम्मीद है। स्टॉक पिछले 3-1 हफ्ते से अपने 200 DMA के साथ जंग लड़ रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर आपको एक अच्छा अप एंड आता हुआ दिखेगा। आज ये 1% नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। प्रदीप जी, जाते जाते चाय पे चर्चा का समापन हम लोग करेंगे अदानी ग्रीन के स्टॉक से। ये आपको 351 रुपए के रिकॉर्ड हाई के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। जो भी यहाँ पर इंट्राडे डिप्स हैं वो आपको खरीदते हुए दिख रहे हैं। 336 के आसपास आज इसने दिन शुरू किया और आप ये समझिए कि बहुत शानदार तरीके से ये आपको 351 पर बंद होता हुआ दिख रहा है दिन के उच्चतम लेवल पर। प्रदीप जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि नए खिलाड़ी पर नजर होनी चाहिए जाते जाते, और वो स्टॉक है RILPP यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो पार्टली पेड अप शेयर्स थे उनकी लिस्टिंग आपने होती हुई देखी है। तो इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालेंगे, अगर आपको ये शेयर मिला है, रिलायंस के राइट्स आपको मिले थे और उस राइट को आपने एक्सरसाइज किया, तो आपके पैसे यहां पर डबल हो गए। क्योंकि देखिए 1257 का कुल प्राइस था और आपने सिर्फ 1/4 पैसे अभी तक भरे हैं। उस हिसाब से करीब 300 के लेवल से अगर आप देखते हैं तो अब डबल से भी ज्यादा होता हुआ अब आपको ये स्टॉक जो 700 पे बंद हुआ है, इसका पहला दिन था आज बाजार में और सुबह से सभी की नजर इस पे पड़ी हुई थी। आज इसकी प्राइस डिस्कवरी हुई है और अब ये बेस बनता हुआ नजर आएगा जिसके ऊपर लोग आगे इस स्टॉक पे नजर डालेंगे। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है आज के दिन, जब एक तरफ रिलायंस PP आपके सामने आया और वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक एक अच्छी रिकवरी दिखाकर बंद हुआ। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के काउंटर पे मैं देख रहा हूं वायदा बाजार में 12% का बिल्डअप आज के दिन बनता हुआ दिखाई दिया है, जो किसी भी इंडेक्स हैवी वेट के लिए बहुत ही अहम कहा जाता है। जब स्टॉक फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद धीरे धीरे ऊपर गया हो तो वो आपको संकेत दे रहा है कि निचले स्तरों पे लोगों ने यहां पर तेजी की पोजीशन बनाई है। तो ये एक वो दिग्गज है जो दुनिया की इस पूरी वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव के बीच आपकी उम्मीद जगाए रखता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आप एक तेजी का रुख देखते हैं तो वो बाजार का मूड सुधारने में अकेले अपने दम पे कई बार कामयाब हो जाता है और फिर बाकी
का कारवां भी जुड़ने लगता है। तो इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ, जबकि आज डाउ फ्यूचर्स करीब 50% रिकवर हो गए, आधी चिंता दूर हो गई, लेकिन नजरें बनाए रखेंगे देर रात तक डाउ पे और फिर कल सुबह बाजार की चर्चा फिर से शुरू करेंगे। फिलहाल चाय पे चर्चा में इतना ही। नमस्कार।